समाधि यह जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनंत यात्रा का आरंभ है। यह केवल हमारे प्रयासों का फल नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रसाद है, एक आशीर्वाद है। जिस तरह एक बच्चा अपनी मां के प्रेम में निश्चिंत हो जाता है, समाधि उसी परम प्रेम की अवस्था है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जैसे नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने गया और उसी में विलीन हो गया, समाधि में हम भी उस ब्रह्मांडीय महासागर में ऐसे ही खो जाते हैं। वहां मैं नहीं बचता, केवल वह रह जाता है। वहां हमारे अच्छे और बुरे सभी कर्म जलकर राख हो जाते हैं और बचती है तो केवल शुद्ध चेतना। जब यह अवस्था आती है तो गुरु नानक देव जी की तरह व्यक्ति तेरा तेरा कहते हुए सब कुछ उसे सौंप देता है। उसे हर कण में, हर क्षण में केवल ईश्वर ही दिखाई देता है। वह संसार से विरक्त नहीं होता, बल्कि एक नए रूप में, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वापस लौटता है। समाधि हमारी दृष्टि बदल देती है। जो दुनिया पहले कहती थी गॉड इज नोवेयर, ईश्वर कहीं नहीं है, समाधि के बाद वही दुनिया चीख कर कहती है गॉड इज नाउ हियर, ईश्वर अब यही है। तो चलिए उस शून्य में डूबने का प्रयास करें जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव बोलता है। यही समाधि है, यही सत्य है। आज हम समाधि के विषय में बात करने जा रहे हैं। समाधि जीवन का परम लक्ष्य है। यदि कोई व्यक्ति समाधि की अवस्था को प्राप्त कर ले, तो वास्तव में उसकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं से शुरू होती है। समाधि तक पहुंचने से पहले तक जो भी होता है, वह केवल हमारे प्रयास होते हैं, ईश्वर प्राप्ति की ओर किए गए प्रयास। लेकिन जब हम समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, तब वास्तविक अनंत यात्रा प्रारंभ होती है। समाधि ईश्वर की कृपा है। यह एक आशीर्वाद है। केवल अपने प्रयासों से कोई भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रयास आवश्यक हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना, सर्वशक्तिमान की कृपा के बिना समाधि नहीं मिलती। यह प्रसाद रूप में प्राप्त होती है। समाधि मूल रूप से ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम है। यदि हमारा प्रेम वैसा हो जैसा एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति होता है, तो माँ 24 घंटे बच्चे के साथ रहती है। उसी प्रकार यदि हम हृदय की गहराइयों से ईश्वर से प्रेम करें, तो हम अपने आंसुओं के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से भी ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। इसके पहले हमारे सभी कर्म दिव्य कर्म बनने चाहिए। तभी उसकी कृपा से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग और साधन हैं। लेकिन सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है ईश्वर के प्रति भक्ति। यदि हमारे भीतर इतनी परम भक्ति हो कि हम उसके बिना रह ही न सकें, तो बिना किसी विशेष प्रयास के ही हम उसके साथ होते हैं। हम समाधि में होते हैं। हम उसके अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकते। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए या तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, या फिर उसके लिए हमारे प्रयास होने चाहिए। और प्रयास भी तभी संभव होते हैं जब ईश्वर की इच्छा हो। यदि उसकी इच्छा न हो, तो हम प्रयास भी नहीं कर सकते। हम जप के माध्यम से, क्रिया योग के माध्यम से और अनेक साधनों से समाधि तक पहुंच सकते हैं। उद्देश्य यही है कि हमें उसमें विलीन होना है।
यदि हम उसमें विलीन हो गए तो वही समाधि की अवस्था है। मूल रूप से इसकी शुरुआत श्रवणम से होती है, अर्थात सुनना, सही प्रकार से सुनना। फिर आता है मनन, जहां मन के बिना विचार रहित अवस्था में हमें उसके साथ रहना होता है। इसके बाद निदिध्यासन आता है। फिर वह अवस्था आती है जब हम ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोच सकते। निदिध्यासन के बाद ही वह अवस्था आती है जहां हम उसमें विलीन होने के लिए प्रयास कर सकते हैं। निर्विकल्प समाधि से पहले सविकल्प समाधि आती है। सविकल्प समाधि ऐसी होती है जैसे हम समुद्र में जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। भीतर जाना और फिर बाहर आना, उसमें हमें केवल उसका स्वाद मिलता है। लेकिन जब हम निर्विकल्प समाधि में पहुंचते हैं तब हम पूरी तरह से उसमें विलीन हो जाते हैं। निदिध्यासन के बाद केवल हमारी भक्ति की गहराई से, जहां हमें ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए, तभी हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। जिस क्षण हम समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं उस समय हमारा मन बाहर ही रह जाता है। केवल हमारी चेतना दिव्य चेतना तक पहुंचती है। मन मानो द्वार पर खड़ा रह जाता है। वहां जो घटित होता है वह है मानव चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना का विलय। मन इसकी कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि मन उस अवस्था से बहुत दूर होता है। हम इसे मन के माध्यम से अनुभव नहीं कर सकते। यही कारण है कि जो लोग समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं वे यह बता नहीं पाते कि उस अवस्था में क्या हुआ। अंधकार और प्रकाश कैसे एक हो गए, जल कैसे स्वयं दूध बन गया। क्योंकि मन केवल घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकता है। जब मन वहां होता ही नहीं तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। जब कोई व्यक्ति समाधि की अवस्था से बाहर आता है तो वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन चुका होता है, क्योंकि उसने दिव्यता के अमृत का स्वाद चखा होता है। लेकिन वह उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मन समाधि की अवस्था से बहुत दूर होता है, इसलिए उसके पास केवल उसकी झलकें ही रह जाती हैं। उन झलकियों को केवल निदिध्यासन की अवस्था में ही रखा जा सकता है। वह थोड़ा बहुत याद कर पाता है कि क्या हुआ था, और फिर भी वह उन बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता रहता है। और जब वह समाधि से लौटकर मनन की अवस्था में आता है तब वह अपने अनुभव को प्रकट करता है। निश्चय ही वह अनुभव बहुत ही थोड़ा होता है, उतना ही जितना मन उसे देने में सक्षम होता है। और अंत में समाधि के बाद जब वह फिर से उसी प्रथम अवस्था में आता है जहां से उसने शुरुआत की थी, अर्थात श्रवण की अवस्था में, तब वह अब सुनने वाला व्यक्ति नहीं रहता। अब वह बोलने वाला व्यक्ति बन जाता है। वह दूसरों को मार्गदर्शन देने लगता है। वह गुरु या मास्टर बन जाता है, क्योंकि वहां से जो उसे प्राप्त हुआ है उसे अधिकांश लोग व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि वे उसे याद ही नहीं रख पाते।
जो लोग बहुत अधिक सजग होते हैं और जिनका मन बहुत मजबूत होता है, उन्हें ही उसकी थोड़ी सी झलक मिल पाती है। हमारे सभी ग्रंथ और शास्त्र समाधि के अनुभव से ही लिखे गए हैं। और जो लोग उस अनुभव को याद रख पाए, जो उसका थोड़ा सा भी स्मरण कर पाए, वही उपदेशक बने, वही संसार से संवाद कर पाए। हमारे सभी प्रसिद्ध लेखकों और कवियों को देखिए। उदाहरण के लिए रवींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। उन्होंने वह रचना स्वयं नहीं लिखी, बल्कि ऐसा लिखा जैसे कोई शक्ति ब्रह्मांड से, सृष्टि से उनके भीतर प्रकट हो गई हो, जैसे कोई उनसे बोलना चाहता हो, और वही उन्होंने लिख दिया। ये सभी दिव्य शब्द हैं। यही बात मोहम्मद के साथ भी हुई। उन्होंने कुरान नहीं लिखी थी। वे पूर्णतः अशिक्षित व्यक्ति थे। कुरान उन पर प्रकट हुई। और जब कुरान प्रकट हुई, तो वे स्वयं आश्चर्य में पड़ गए। कौन है जो ऐसी बातें कह रहा है, जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था? इसका अर्थ यह है कि दिव्यता उनके माध्यम से अस्तित्व से संवाद करने का प्रयास कर रही थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति समाधि की अवस्था तक पहुंचता है, तो दिव्य शक्ति किसी न किसी रूप में उससे संवाद करने का प्रयास करती है। उसके पूरे पृष्ठभूमि में जो भी होता है, वही वहां प्रकट होता है। हम समाधि की गहराई को माप नहीं सकते। रामकृष्ण परमहंस हमेशा एक कथा सुनाया करते थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। दो शिक्षित व्यक्ति समुद्र की गहराई को जानना चाहते थे। वे आपस में बहुत चर्चा करते रहे, बात करते रहे, लेकिन समुद्र की गहराई को कभी अनुभव नहीं कर पाए। तभी एक अशिक्षित व्यक्ति ने उनसे कहा, तुम लोग बस चर्चा ही करते रहते हो, बातें ही करते रहते हो। इस समुद्र में कूदकर क्यों नहीं देखते कि इसकी गहराई कितनी है? एक दिन प्रातःकाल उन्होंने समुद्र में कूदने का निर्णय लिया और कहा कि वे वापस आ जाएंगे। वे समुद्र की गहराई में चले गए। समुद्र की गहराई बहुत अधिक थी, लेकिन वे वापस नहीं आ सके, क्योंकि मानव शरीर का लगभग 70 से 80% भाग नमक ही होता है, और वह नमक समुद्र के खारे जल के नमक में विलीन हो गया। वे समुद्र में विलीन हो गए, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप समाधि की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो आप एक निश्चित स्तर तक उसमें प्रवेश करते हैं। वह अवस्था इतनी आकर्षक होती है कि आपका वापस आने का मन ही नहीं करता। वह इतनी मनोहर होती है, इतनी लुभावनी होती है। इसी कारण श्री युक्तेश्वर गिरी जी हमेशा योगानंद जी से कहा करते थे, जब तुम इस संसार में रहते हुए साधना कर रहे हो, तो एक निश्चित अवस्था पर ही वापस आ जाना चाहिए। अन्यथा वह अमृत इतना मधुर होता है कि तुम वहां से बाहर आना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि वह गहराई इतनी अधिक होती है कि तुम उस ब्रह्मांडीय महासागर में पूरी तरह विलीन हो जाते हो। इसलिए निर्विकल्प समाधि में बहुत सावधानी से जाना चाहिए।
क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है जब तुम संसार के प्रति अचेत हो जाते हो और तब पूर्ण समाधि का आनंद लेते हो। जब तुम कोई फिल्म देखते हो तो अपने आप को भूल जाते हो। तुम उस फिल्म में ही विलीन हो जाते हो। यही स्थिति समाधि की होती है। जैसे तुम उसमें पूरी तरह समा जाते हो और वहां से बाहर आना नहीं चाहते। लेकिन जब तुम विलीन हो जाते हो तो तुम एक बिल्कुल ही अलग लोक में होते हो। तब तुम्हारा अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। इसलिए जब तुम समाधि के मार्ग पर चल रहे हो तो उस अमृत का रस लो और फिर उससे बाहर आओ। और जब तुम्हें यह अनुभव हो जाए कि यही एकमात्र अमृत है जिसे तुम चखना चाहते हो और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तब तुम पूरी तरह से विलीन हो सकते हो। और तब तुम अपनी मधुर इच्छा से ब्रह्मांड का हिस्सा बन सकते हो। लेकिन यह तभी संभव है जब सर्वशक्तिमान की इच्छा हो। एक निश्चित अवस्था के बाद तुम्हारे दांत भी तुम्हें परेशान करने लगेंगे और तुम समाधि की अवस्था से बाहर आने का प्रयास करने लगोगे। समाधि एक अत्यंत अद्भुत अनुभव है। एक बार यदि तुम समाधि का स्वाद चख लेते हो तो तुम उसे प्रतिदिन अनुभव करना चाहोगे। वह इतना सुंदर अनुभव होता है। और यह जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि केवल समाधि में ही हमारे अच्छे और बुरे सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि समाधि में हमारे अच्छे और बुरे कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं। इसके पीछे का विज्ञान बहुत स्पष्ट है। क्योंकि समाधि में मन नहीं होता। सभी कर्म मन और शरीर के द्वारा ही होते हैं। जब मन और शरीर ही नहीं होते तो कर्म अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि चेतना कोई कर्म नहीं करती। लेकिन पृष्ठभूमि में चेतना सदैव उपस्थित रहती है। चेतना के बिना कर्म संभव ही नहीं है। चेतना उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है। और यह ऐसा उत्प्रेरक है कि इसके बिना कोई भी प्रतिक्रिया संभव नहीं होती, कोई भी क्रिया आरंभ नहीं हो सकती। हर क्रिया में चेतना उपस्थित रहती है, लेकिन वह स्वयं उसमें भाग नहीं लेती। जैसे कि तुम जानते हो, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए, तो केवल उनके मिलने से पानी नहीं बनता। जब तक उसमें विद्युत की चिंगारी न हो। जब विद्युत की चिंगारी होती है, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और पानी बनता है। लेकिन जब तुम पानी को गर्म करते हो, तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल सकते हैं, पर वहां चिंगारी का कोई प्रभाव नहीं होता। क्योंकि चेतना ने केवल क्रिया को प्रारंभ करने का कार्य किया था, वह स्वयं पानी का भाग नहीं थी। इसी प्रकार जब हम समाधि की अवस्था में होते हैं, तो हमारे सभी कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, सभी विलीन हो जाते हैं। तब केवल शुद्ध चेतना ही शेष रहती है। क्योंकि चेतना ने कोई कर्म नहीं किया होता। वह जीवन में ही बंधन रहित होती है। आप जो भी करते हैं, हर एक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। केवल कर्म करना संभव नहीं है। जब तक आप संसार में हैं,
कर्म और उसका फल दोनों साथ चलते हैं। केवल तब जब आप समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, तब आपके सभी कर्म अकर्म बन जाते हैं। उनके सकारात्मक या नकारात्मक सभी प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तब आप सोने की तरह शुद्ध हो जाते हैं। समाधि की अवस्था ऐसी होती है कि वह आपको पूरी तरह इच्छारहित बना देती है, पूरी तरह विकल्परहित बना देती है, ईश्वर के समान शुद्ध बना देती है, ताकि आप ईश्वर में विलीन हो सकें। ईश्वर में विलीन होकर जैसे ईश्वर हैं, वैसे ही, क्योंकि आप स्वयं ईश्वर का ही अंश हैं। इसी कारण आप स्वयं ईश्वर में विलीन हो सकते हैं। और उस अवस्था में आप जो भी इच्छा करते हैं, वही घटित होता है। मुझे इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी याद आती है। दो घनिष्ठ मित्र थे। एक वैज्ञानिक था और दूसरा दार्शनिक। वैज्ञानिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, जबकि उसका दार्शनिक मित्र स्वयं भी वैज्ञानिक होते हुए ईश्वर में अत्यंत गहरे स्तर तक विश्वास रखता था। जब भी वे मिलते, इस विषय पर चर्चा होती। वैज्ञानिक ने अपने कमरे की चारों दीवारों पर लिखवा रखा था, God is nowhere, God is nowhere, God is nowhere, God is nowhere। दार्शनिक मित्र मन ही मन सोचता रहता था कि वह उसे कैसे विश्वास दिलाए। एक बार गहरी समाधि से लौटने के बाद जब वह अपने निवास स्थान पर गया, तो उसने देखा कि चारों दीवारों से जल की बूंदें रिस रही हैं। वहां दीवार पर लिखा था, God is nowhere, मतलब ईश्वर कहीं नहीं है। किंतु उस वे शब्द के W अक्षर के ठीक बाद पानी की एक धार बही। वह पानी कुछ इस तरह गिरा मानो ईश्वर कह रहे हों, God is now here, ईश्वर अब यही है। वह nowhere अब now here में परिवर्तित हो चुका था। उस वैज्ञानिक ने उस दृश्य को देखा कि कैसे केवल एक बूंद ने, जो W के बाद गिरी, संपूर्ण अर्थ ही बदल दिया है। मानो वाक्य अब कह रहा हो, God is now here, वह बाहर गया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने उस सबूत के आगे अपना समर्पण कर दिया हो। फिर भी उसने कहा कि इसमें थोड़ा सा तर्क है, अभी अभी पानी आया है। तब उसके दार्शनिक मित्र ने उससे कहा, अब भी तुम यह नहीं मानते कि ईश्वर यहाँ है, ईश्वर परम शक्ति है। और उस छोटे से चमत्कार के बाद उसी दिन से वह ईश्वर की शक्ति को अनुभव कर सका। यही समाधि का प्रभाव है। कोई व्यक्ति इस प्रकार संकल्प कर सकता है कि जैसा वह चाहता है, दिव्यता दूसरों के सामने उसी रूप में प्रकट हो जाती है, और दूसरा व्यक्ति वही सोचने लगता है और स्वीकार कर लेता है जो वह दिव्य व्यक्ति अनुभव कर रहा होता है। ऐसी बातों का कोई तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन ये जीवन की सच्चाइयां हैं। समाधि का प्रभाव ऐसा होता है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक बार भी यदि आपने समाधि के अमृत का रस चख लिया, तो मैं 100% से भी अधिक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप प्रतिदिन समाधि की अवस्था में जाना चाहेंगे। और आप ईश्वर के समान शुद्ध हो जाते हैं,
जैसे आप स्वयं ही ईश्वर हो। यही समाधि की सुंदरता है। हम समाधि पर दिन भर चर्चा करते रह सकते हैं, जन्मों तक बात करते रह सकते हैं, लेकिन उसकी दिव्यता, उसकी सुंदरता, उसके चमत्कारों को पूर्ण रूप से बताया नहीं जा सकता। चारों ओर जो कुछ भी हम देखते हैं, वह ईश्वर का प्रभाव है। वही समाधि का प्रभाव है। जब तक आप समाधि की अवस्था में नहीं होते, तब तक आप किसी न किसी रूप में हमेशा विचलित रहते हैं। लेकिन जब आप समाधि में होते हैं, तब आप सबके साथ एक हो जाते हैं। आपके लिए सब कुछ एक ही हो जाता है। तब आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है और जो कुछ दूसरों के साथ हो रहा है, वह सब केवल एक दिव्य चमत्कार है। वही दिव्यता लीला कर रही है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, उसे केवल सुनकर मान लेने की आवश्यकता नहीं है, जब तक आप स्वयं उसका स्वाद न चख लें। जिस क्षण आप उसका स्वाद चख लेते हैं, तब आपको हर जगह केवल ईश्वर ही दिखाई देगा। ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। आप अपने ही जीवन से यह देख सकते हैं कि अब तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, आप किसी भी आयु के हों, ध्यान से देखिए, आपने वास्तव में कुछ भी नहीं किया है। सब कुछ ईश्वर ने आपके लिए पहले से ही नियोजित किया है। उसी ने आपको विचार के रूप में दिया कि आपको यह करना है। लेकिन आप यह भी देखें कि वह विचार कहाँ से आया। वह विचार भी ईश्वर ने ही आपको दिया है। इन बातों का अनुभव आपको तब होता है जब आप समाधि की अवस्था में होते हैं। और जब आप वहां से बाहर आते हैं, और जब आप संसार को यह बताने में सक्षम हो जाते हैं, तब आप ईश्वर के प्रतिनिधि बन जाते हैं। क्योंकि आपने उसे पूर्ण रूप से देखा होता है। तब आप पैगंबर बन जाते हैं, और पैगंबर वही होता है जो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। अन्यथा वह सब केवल खोखली बातें होंगी। इसलिए समाधि एक वास्तविक चमत्कार है। इतना बड़ा चमत्कार कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के मार्ग और साधन हैं। पतंजलि ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है, यम, नियम, आसन, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। जब आप पतंजलि योग सूत्र के विभिन्न चरणों में प्रवेश करते हैं, तब धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। धारणा में, जब मन बिल्कुल नहीं रहता, जब प्रत्याहार के बाद श्वास पूरी तरह स्थिर हो जाती है, तब आप समय और स्थान से परे की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस विषय में एक बहुत स्पष्ट कथा है जो इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। स्टालिन के समय में एक सज्जन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था। वे सीट के नीचे छिपे हुए थे। जब टिकट चेकर आया और उसने उनसे टिकट मांगा, तो उनके पास टिकट नहीं था। उनके हाथ में केवल एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उन्होंने अपनी धारणा के बल पर वही कागज टिकट चेकर को दिया और कहा, यह रहा टिकट।
टिकट चेकर ने उस कागज को देखा और बोला, जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम छिप क्यों रहे हो? और वह वहां से चला गया। यह देखकर वह व्यक्ति स्वयं आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा, मेरे पास तो टिकट था ही नहीं, मैंने तो केवल एक कागज दिया था। उसे स्वयं भी यह पता नहीं था कि उसके भीतर धारणा की इतनी शक्ति है कि वह समय और स्थान से परे चला गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह ध्यान की अवस्था में पहुंचे बिना ही समाधि की अवस्था तक पहुंच गया था। बाद में जब स्टालिन को इस व्यक्ति के बारे में पता चला, तो उसने कहा, मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति में ऐसा चमत्कार हो सकता है। उसने उससे कहा, तुम बैंक जाओ और वहां से 1,00,000 रूबल निकाल कर लाओ, तभी मैं मानूंगा कि तुम्हारे पास कोई शक्ति है। सभी नियंत्रण व्यवस्थाओं के बीच वह व्यक्ति बैंक गया, काउंटर पर पहुंचा और कैशियर को एक कोरा कागज दे दिया। कैशियर ने सब कुछ देखा और राशि जोड़कर कुल किया। जांच के बाद उसने उसे 1,00,000 रूबल दे दिए। वह बाहर आया और पैसे स्टालिन को दे दिया। स्टालिन आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसके पास कोई चेकबुक नहीं थी। उसके पास कुछ भी नहीं था। तब आखिरकार वह वापस कैशियर के पास गया और बोला, कृपया यह पैसा रख लीजिए और मेरा चेक मुझे वापस कर दीजिए। जब उसने देखा कि वहां कोई चेक नहीं है, केवल एक कागज का टुकड़ा है, तो कैशियर इतना चकित हुआ कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तब स्टालिन समझ गया कि उस व्यक्ति में कोई चमत्कारिक शक्ति है। फिर स्टालिन ने उसे और जांचना चाहा। उसने कहा, रात के 9 बजे तुम मेरे कमरे में आओ। मैं अनुमति नहीं दे रहा, सुरक्षा होने पर ही आना, उसने ठीक कहा। रात 9 बजे वह उसके कमरे में आया। स्टालिन हैरान हुआ कि वह कैसे अंदर आ गया, क्योंकि उसके महल में बहुत से कमरे थे और सुरक्षा बहुत कड़ी थी। वह बिना अनुमति और इतनी सुरक्षा के बावजूद कमरों के सामने खड़ा था। स्टालिन ने पूछा, तुम कैसे अंदर आए? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं। मैंने बस तुम्हारे सुरक्षाकर्मी से ऐसा ऐसा कहा। तुम्हारे जनरल ने मुझे बताया कि मुझे आपसे मिलना है। उन्होंने सलाम किया और मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी। तब स्टालिन को सच में आश्चर्य हुआ कि उसके पास वास्तव में कोई चमत्कारिक शक्ति है। इसी कारण उसने उसे बहुत इज्जत दी और विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल किया। बुनियादी तौर पर, जाहिर है, अपने साम्राज्य का विस्तार करने और अन्य कई कामों के लिए। तो मेरा यह कहना है कि जब आप समय और स्थान से परे चले जाते हैं, वह समाधि की अवस्था है। इस मामले में वह व्यक्ति अलग तरह का था। लेकिन यदि वह आदमी परमात्मा के लिए गया होता, तो निश्चय ही वह पैगंबर बन जाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाधि से पहले भी, यहाँ तक कि धारणा ही आपको इतनी शक्ति दे देती है कि आप दुनिया में चमत्कार कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, भक्ति, भजन, कीर्तन, भक्ति से भी आप ईश्वर में विलीन हो सकते हैं। मुझे गुरु नानक की एक कहानी याद आती है।
वे एक दुकान में काम करते थे। वे अनाज तौलकर लोगों को दे रहे थे और पैसे लेते थे। एक सुबह एक ग्राहक ने बहुत सारा अनाज मांगा। उनका काम गिनना था। 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनते हुए वे 13 तक पहुंचे। 13 का अर्थ है हिंदी में 13 और पंजाबी में भी 13। 13 का अर्थ होता है आपका, यानी यही तुम्हारा है। और 13 के बाद वे आगे नहीं बढ़ पाए। वे बार बार कहते रहे 13, 13 और अनाज बांटते गए, क्विंटलों तक दे दिए। लोग हैरान थे कि वह 13 के आगे क्यों नहीं जा रहा और वह अनाज देते जा रहा। तब दुकान के मालिक आए और बोले, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, सब कुछ भगवान का है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनसे आगे कैसे जाऊं। मेरा कहना यह है कि समाधि की अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति पाता है कि सब कुछ ईश्वर का है। सब कुछ दिव्यता है और कुछ भी अलग नहीं है। वह हर जगह ईश्वर को पाता है, चाहे अनाज हो, चाहे तुम हो, चाहे मैं और सब कुछ। वह ईश्वर के आगे कुछ भी सोच ही नहीं पाता। जब आप समाधि की अवस्था से वापस आते हैं तो आपको ईश्वर के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ईश्वर के अलावा कुछ भी बोलने का मन नहीं करता। आपको हर जगह केवल ईश्वर ही दिखाई देता है, क्योंकि ईश्वर ने ही आपको बनाया है। आप उसी का अंश है। लेकिन यह अवस्था तभी संभव होती है जब आपके भीतर वैराग्य आता है, संसार से विरक्ति आती है। जब आप बुद्ध की तरह पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं, तभी वैराग्य आता है। सबसे पहले राग होता है, यानी आसक्ति। फिर वैराग्य आता है। और जब व्यक्ति राग और वैराग्य दोनों से ऊपर उठ जाता है, तब वह वीतराग बन जाता है। वीतराग समय और स्थान से परे होता है। उसके लिए सब कुछ एक जैसा हो जाता है, मानो सब कुछ ही दिव्यता हो। यही समाधि का चमत्कार है। जब तक आप राग, वैराग्य और वीतराग की अवस्था तक नहीं पहुंचते, तब तक समाधि नहीं आती। और फिर आप दिव्यता की पूर्ण प्रज्ञा, पूर्ण बुद्धि के साथ होते हैं। प्रज्ञा तभी आती है जब वीतराग की अवस्था आती है। तभी वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है। जब ज्ञान आता है, तब आपको सब कुछ रहस्यमय दिखाई देता है। आप पूरे संसार को एक रहस्य के रूप में देखने लगते हैं। आपको हर चीज रहस्यमय लगती है। यहाँ तक कि पेड़ के पत्ते भी अपने आप में रहस्य होते हैं। वे कहाँ से आते हैं? मिट्टी से आते हैं। पत्ते बनते हैं, फल बनते हैं। ये कहाँ से आते हैं? मिट्टी से आते हैं। उसी मिट्टी से इतने सारे फल पैदा होते हैं और हम उन्हें खाते हैं। क्या यह चमत्कार नहीं है? क्या यह समाधि की ही अवस्था नहीं है? जब बीज समाधि की अवस्था में जाता है, तभी वह अंकुरित होता है, तभी वह बढ़ता है। तब उसकी बुद्धि प्रकट होती है
और वह स्वयं फल बन जाता है। इसलिए समाधि का कोई अंत नहीं है। हम केवल यही कहते रहते हैं, मैं कौन हूं, लेकिन जब आप समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, तो मैं विलीन हो जाता है। फिर क्या बचता है? केवल ईश्वर। आप नहीं रहते। मैं और वह में कोई भेद नहीं रहता। वह ही है और वही चमत्कार है। इसलिए जब आप समाधि की अवस्था को छूते हैं, तब आप देखने वाले नहीं रहते। आपको ऐसा लगता है कि आपके भीतर कुछ है जो सब कुछ देख रहा है। वह भीतर क्या है? वही आपकी चेतना है। वही ईश्वर है। इस प्रकार आप चेतना को साक्षात अनुभव करने की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। जब आप अपनी श्वास से भी दूर हो जाते हैं, जब आपकी श्वास पूरी तरह स्थिर हो जाती है, आखिरकार श्वास ही संसार है, श्वास ही माया है। जब आप शारीरिक रूप से काम करते हैं, तो आपकी श्वास की गति तेज हो जाती है। लेकिन जब आप शून्य श्वास की अवस्था में आते हैं, बलपूर्वक नहीं, अपने आप, तभी चेतना प्रकट होती है। तभी दिव्यता प्रकट होती है। जब दिव्यता प्रकट होती है, तब आप उसके प्रकट होने को अनुभव करते हैं। उस समय आपके शरीर की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि चेतना सबसे पहले आपके शरीर और आपके विचारों का ध्यान रखती है। लेकिन जब चेतना के लिए कुछ भी करने को नहीं बचता, तभी चेतना फैलती है, विस्तृत होती है और ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए या तो आपको जप करना होगा, या क्रिया योग करना होगा, या की साधना करनी होगी, या मीरा की तरह नृत्य करना होगा, या सूफी दरवेशों की तरह नृत्य करना होगा। वे नाचे। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी नृत्य करते हुए विलीन हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वेदों और शास्त्रों की सभी पुस्तकों का अध्ययन किया था। फिर भी वे ईश्वर को अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन जिस क्षण उन्होंने ईश्वर की भक्ति में नृत्य करना शुरू किया, उसी क्षण वे दिव्यता के केंद्र में पहुंच गए। तब वे ईश्वर सदृश हो गए और उन्होंने ईश्वर को अनुभव कर लिया। तब उनका मन पूरी तरह नष्ट हो गया। मन विलीन हो गया और चेतना प्रकट हो गई। तो मेरा कहना यह है कि जो भी साधना आपके स्वभाव स्वरूप के अनुकूल हो, आप उसी को अपनाइए। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा है, अप्पो दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना प्रकाश बनो। इसलिए आत्म साक्षात्कार के सैकड़ों हजारों मार्ग हैं। मूल बात है ईश्वर के प्रति आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा। आपको देखना है कि आपके लिए क्या उपयुक्त है, या ध्यान। अंततः ध्यान भी भक्ति तक ही ले जाता है। लेकिन यदि आप भक्ति के साथ जन्मे हैं, तो आप पहले से ही ईश्वर के बहुत निकट हैं। अन्यथा ध्यान धीरे धीरे आपके तंत्र को, आपके मन को, आपके विचारों को शुद्ध करता है और फिर आपके भीतर भक्ति का अंकुर फूटता है।
इसलिए जो मार्ग आपके स्वभाव के अनुकूल हो, उसी का उपयोग करें। और जब आप समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, तो वह ईश्वर का प्रसाद है, उसका उपहार है, उसका आशीर्वाद है। वह आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, इतना मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं। लेकिन वह क्षण कब आएगा, यह बताया नहीं जा सकता। जिस क्षण वह आता है, उसी क्षण आपके लिए दिव्यता की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। जब आप ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होते हैं, तब आप अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। और वह एक अनंत यात्रा है। उस यात्रा का कोई अंत नहीं है। इसलिए समाधि दिव्यता की यात्रा की पहली अवस्था है। हम सांसारिक लोग सोचते हैं कि समाधि अंतिम अवस्था है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान में समाधि पहली अवस्था है। और समाधि अपने आप में एक महान ऐश्वर्य है। इसमें संसार के सभी सुख भी हैं और दिव्यता का सुख भी है। क्या इससे बड़ा कोई ऐश्वर्य हो सकता है? इसलिए आप अपने अधिकतम प्रयास कर सकते हैं। और जब आपके भीतर वैराग्य आता है, संसार से विरक्ति आती है, या ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति जागती है, तो यह ऐसा नहीं है कि आप इसे जबरदस्ती पैदा कर लें। यह अपने आप घटित होता है। यह तब घटित होता है जब आप चेतना की गहराई से उसे चाहते हैं। शर्त यह है कि आप संसार के सभी साधनों, सभी सुविधाओं और सभी भौतिक सुखों से तृप्त हो चुके हों। तब आप इस मार्ग पर चल सकते हैं। और आप पाएंगे कि यह मार्ग चमत्कारिक है। इसका कोई अंत नहीं है। और आप इसे बार बार अनुभव करना चाहेंगे। तो ये कुछ शब्द थे जो मैंने समाधि के बारे में कहने का प्रयास किया। मैं जितना भी बोलूं, वह कम ही है। जब आप स्वयं इसे अनुभव करेंगे, तभी आप मेरे शब्दों का मूल्य समझ पाएंगे। अन्यथा यह केवल आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, समाधि से परे कुछ भी नहीं है। यह इतना अद्भुत अनुभव है कि इसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। धन्यवाद।